पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स हीला टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो प्रोफेसर टूरो से मिलते हैं, जो कि उनको 3 ऐसे तरीके बताते हैं जिनका यूज करके वो दोनों पोकेमॉन यानी कि वॉकिंग वेक और आयरन लीफ को कैच कर सकते थे। सबसे पहला था पाल्डिया के एरिया 0 के थ्रू कैच करना, सेकंड था टाइम मशीन का यूज करके कैच करना और थर्ड था पोर्टल का यूज करके कैच करना। ऐश, ब्रॉक और गैरी काफी टाइम तक डिस्कस करते हैं और लास्ट में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एरिया 0 में जाकर वॉकिंग वेक और आयरन लीफ को पकड़ेंगे, जिसके लिए वो मैप ले लेते हैं और फॉरेस्ट में आ जाते हैं। अब आगे ऐश, ब्रॉक और गैरी क्रेटर ऑफ पाल्डिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पर एरिया 0 था और वो लोग धीरे धीरे अपने टारगेट के और भी ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे थे। ऐश बोलता है कि ब्रॉक, हमें एरिया 0 तक जाने में अब और कितना टाइम लगने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है, अगर हम फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगने चाहिए, जिसके बाद हम एरिया 0 में पहुंच जाएंगे। बट उसके बाद गेट को कैसे खोलना है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ऐश बोलता है फिर देरी किस बात की, वो अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल देता है। वहीं पर गैरी भी अपने पिजियोट को बाहर निकाल लेता है। सभी लोग अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के ऊपर बैठ जाते हैं और इसके बाद ब्रॉक उन पोकेमॉन्स के ऊपर बैठकर मैप देखते हुए गाइड कर रहा होता है कि हमें कहां पर जाना है। ब्रॉक अपना कंपास बाहर निकालता है और बोलता है कि अभी के लिए हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें यहीं से सीधा जाना होगा। आगे बढ़ते हुए सभी लोग नोटिस करते हैं कि ट्रीज दिखना गायब हो चुके हैं, यानी कि अब फॉरेस्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा है और अब उनके नीचे धीरे धीरे बादल आना स्टार्ट हो गए थे। उनको नीचे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ धुंधला हो चुका था, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। ब्रॉक बोलता है कि अब मुझे कोई भी इंडिकेशन नहीं पता चल रहा है कि हम सही जगह पर बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे भी बादल ही दिख रहे हैं, पीछे भी बादल है, नीचे भी बादल है और ऊपर भी बादल ही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तभी गैरी का पिजियोट काफी तेजी से चिल्लाता है। सभी लोग डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिजियोट इतना तेजी से क्यों चिल्लाया है। तभी ऐश बोलता है गैरी संभाल कर, तुम्हारे पिजियोट के पैर में एक एरो आकर लगा है और उसका पैर अब इंजर्ड हो चुका है। गैरी देखता है और वहाँ पर सच में एक एरो था। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरो कहाँ से आया। तभी ऐश के चार्जार्ड के ऊपर भी एक एरो आता है, पर चार्जार्ड इसको डॉज कर लेता है। ये एरो नीचे से आ रहे थे और तभी काफी सारे एरो एक साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, मानो कि कोई ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर हमला कर रहा हो। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि उनको आगे और पीछे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़े जा रहे थे और उनके ऊपर एरो लगते जा रहे थे। किसी तरह से पिजियोट और चार्जार्ड सारे एरो को डॉज करते रहते हैं और उनके ऊपर कोई भी एरो नहीं लगता है। ऐश के ऊपर एक एरो लगने वाला होता है, पर तभी उस एरो को ब्रॉक पकड़ लेता है और ऐश बच जाता है। एरो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, हमें जल्दी से कहीं न कहीं पर नीचे रुकना होगा, वरना ये कंडीशन और बुरी होती जाएगी। ब्रॉक की बात मानकर पिजियोट और चार्जार्ड नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट अभी भी एरो लग रहे थे। गैरी बोलता है कि मुझे एक डाउट है, हम यहाँ से किसी को भी नहीं देख पा रहे हैं। हमारे चारों तरफ फॉग है, बट हमारे ऊपर जो हमला कर रहे हैं उनको हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है उनको यहाँ पर रहने का बहुत सालों से एक्सपीरियंस हो एंड अब वो इस कंडीशन में अडेप्ट कर चुके हैं, उनको यहाँ पर भी दिखाई देने लगा होगा और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको आने से वो रोकते हैं। गैरी बोलता है कि हाँ, मुझे ये लगा ही था। ऐश और उसके फ्रेंड्स नीचे उतर जाते हैं और वो एक पेड़ के पास रुकते हैं। सभी लोग डरे हुए थे और उनको आसपास की चीजें देखने को नहीं मिल रही थी, चारों तरफ फॉग ही फॉग था। गैरी बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एरिया 0 एक काफी सीक्रेट जगह है और वहाँ पर हम डेफिनेटली डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर हमें कोई ना कोई डिफिकल्टी आने ही वाली है। पर मैंने इतनी ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं सोची थी। यहाँ पर तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और काफी लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसे में हम 0 गेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तभी ऐश, ब्रॉक और गैरी को काफी सारे लोगों की चलने की आवाज आती है। गैरी बोलता है कि लगता है कि ये वही लोग हैं, हमें स्पॉट नहीं होना है और हम कोई आवाज नहीं करने वाले हैं। सभी लोग शांति से खड़े होते हैं और वो सभी लोग ऐश और उसके फ्रेंड्स के बाजू में पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग पूरी तरह से जंगली दिख रहे थे और किसी को ढूंढ रहे थे, उनके हाथ में भाला भी था। ऐश और उसके फ्रेंड पूरी तरह से डरे हुए थे और तभी वो लोग ऐश और उसके फ्रेंड्स को स्पॉट कर लेते हैं और अपने एरो का यूज करके उनको शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास बचने का कोई भी तरीका नहीं था। उनके तरफ एरो आ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है और वो सारे एरो रुक जाते हैं। वो सारे लोग जिन्होंने अटैक किया था, साथ में ऐश और उसके फ्रेंड्स, सभी लोग शॉक हो चुके थे कि ये बैरियर कहाँ से बना है। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स सारे के सारे एक ब्रांच से टाई हो जाते हैं और उनको कोई ऊपर उठाकर लेके जा रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि टोनी ही था। वो बोलते हैं कि तुम सब शांत रहना। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐश और उसके फ्रेंड्स टोनी को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बट अभी उनका मिशन पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि वो सारे लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे अटैक करने के लिए। फाइनली टोनी उनको ब्रांचेस का यूज करके एक सेफ जगह पर लेके आ जाता है। उसका घर भी वही था। सभी लोग टोनी के घर के अंदर जाते हैं और फाइनली राहत की सांस लेते हैं। अभी भी हर जगह पर फॉग था।
ऐश बोलता है टोनी, जब हम तुमसे पहली बार बात करते तब तो तुम गायब हो गए थे, अब तुम वापस कैसे आ गए और हमारी जान बचा ली। टोनी बोलता है थोड़ा धीरे बोलो, मुझे पाल्डिया में रहने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और जब मैंने सुना था कि तुम दूसरे रीजन से यहाँ पर आए हो तभी मुझे पता चल गया था कि तुम डिफिकल्टी में फंस सकते हो, इसीलिए मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। जब तुम अपने पोकेमॉन्स का यूज करके ऊपर फ्लाई कर रहे थे तब मैं ब्रांचेस का यूज करके तुम सबको फॉलो कर रहा था और जैसे मैंने सोचा था वैसा होता भी है। यहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट में रहने वाले लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देते हैं और अगर एक बार ये सब किसी इंसान को देख लेते हैं तो उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। ये सभी लोग एरिया 0 को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रॉक बोलता है बट वो क्यों? टोनी बोलता है कि इनको लगता है कि एरिया 0 के अंदर कोई गॉड पोकेमॉन है, इसीलिए ये लोग सभी को 0 गेट के अंदर जाने से रोकते हैं। ब्रॉक बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे? टोनी बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे थे पर तुमने गलत रास्ता यूज कर लिया था, पर कोई बात नहीं, ये लोग सभी को फॉलो करते हैं और आगे जाने नहीं देते हैं। लास्ट में मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाते। ऐश, ब्रॉक और गैरी को रियलाइज होता है कि वो कितने बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे और वो रेस्ट करते हैं। टोनी बोलता है कि बट अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है, यहाँ पर और भी ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। 0 गेट में एंटर करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, तुमको ऐसी डिफिकल्टीज को फेस करना होगा और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मेरा भी गोल यही है कि मैं 0 गेट के अंदर जाकर आयरन लीफ और वॉकिंग वेक पोकेमॉन को कैच करूँ, जिसके बाद मैं 4 जिम बैटल करके पाल्डिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। बट आज तक मैं 0 गेट के पास नहीं आया था क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। बट अब हम साथ मिलकर 0 गेट के अंदर जाएंगे, सभी लोग प्रॉमिस कर लेते हैं और इसके बाद सभी लोग रेस्ट करते हैं। कुछ देर बाद टोनी बोलता है कि लगता है कि वो सभी लोग चले गए हैं, अब ये सही टाइम है बाहर निकलने का और 0 गेट की तरफ आगे बढ़ने का। सब घर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक अपना मैप टोनी को दे देता है। टोनी बोलता है कि 0 गेट यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, बट वहाँ पर पहुँचने में हमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि बीच में काफी सारी ऐसी चीजें आने वाली है जो कि हमें 0 गेट की तरफ जाने से रोकेंगी। ये नेचुरल चीजें भी हो सकती है या फिर कोई इंसान या फिर पोकेमॉन भी हमें रोकने की कोशिश करेगा, बट हम सब इसको फेस करने वाले हैं। टोनी ऐश और उसके फ्रेंड्स को लीड कर रहा होता है। अभी भी हर जगह पर फॉग था, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर टोनी को पता था कि उनको किस तरफ जाना है। वो आगे बढ़ते जाता है और सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं, पर तभी टोनी का पैर जमीन के अंदर धंस जाता है। गैरी बोलता है कि टोनी क्या हुआ? टोनी बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा था हमें काफी सारी डिफिकल्टी आने वाली है और उनमें से ये भी एक है, ये एक दलदल है। अच्छा हुआ मैंने अपने दोनों पैर इसके अंदर नहीं रखे, वरना हम डिफिकल्टी में आ सकते थे। हमें इसको अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करके पार करना होगा। गैरी, ब्रॉक और ऐश टोनी को बाहर निकालते हैं। ऐश और ब्रॉक अपने चार्जार्ड का यूज करके उसको पार कर लेते हैं, वहीं पर गैरी अपने पिजियॉट का यूज करके पार कर लेता है। टोनी बोलता है कि मुझे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन की जरूरत नहीं है, वो अपने ब्रांच का यूज करके इस दलदल को पार कर लेता है।